मुंबई महानगर पालिका में प्री मानसून डिसिल्टिंग के काम को लेकर हंगामे के बीच एआईएमआईएम के नगर सेवक जमीर कुरैशी ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जमीर कुरैशी ने कहा कि इस साल बड़े नालों की सफाई का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। हमारी अपोजिशन लीडर उबाटा की किशोरी ताई पेडनेकर, उन्होंने प्री मानसून की जो तैयारियां हैं उसका एक प्रस्ताव लाया था। उस प्रस्ताव को समर्थन करते हुए हमने आज मेयर महोदय से और आयुक्त से ये डिमांड की है कि जो मीठी नदी का जो वेंडर था, जिसे हम जानते हैं कि पिछली बार उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे और उसे हमने डिस्क्वालीफाइड किया था। बदनसीबी से वही कॉन्ट्रैक्टर हमारे एमएस का भी कॉन्ट्रैक्टर था मेजर नाले का। जो मेजर नाला दिसंबर से इसकी शुरुआत होना चाहिए था साफ सफाई की, वो अभी तक हो नहीं पाई। 2 अप्रैल के दिन किसी सिंगल बिडर कंपनी ने, जिसका नाम है SVD, उसने कॉन्ट्रैक्ट बिड किया और मुझे लगता है शायद उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला। पर आज हम 9 तारीख के दिन खड़े हैं और अभी तक मेजर नाले की साफ सफाई शुरू नहीं हुई है। हमारा आयुक्त से ये मांग थी मेयर के माध्यम से कि वो आयुक्त का, कमिश्नर का एक राउंड इस वार्ड में रखे, ताकि वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो अलर्ट हो जाए। मेजर नाले के बाद हम बात करेंगे माइनर नाले की। माइनर नाला एक ऐसा पार्ट है जो कई हजार हाउस गलियों को कनेक्ट करता है और 10 लाख की आबादी जो हमारे विभाग की है उसे इफेक्ट करता है। आज ये कंडीशन है कि राठौड़ राजश्री नाम की एक कंपनी है, शेर सिंह राठौड़ की, जिसे ये टेंडर 2 साल का लगा था पिछले बार, जिसे कैरी फॉरवर्ड इस बार किया गया है। पर हम कंटिन्यूअसली आज 15-20 दिन से उस नंबर पे उस व्यक्ति को फोन लगा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को। वो कॉन्ट्रैक्टर का कोई हमें जवाब नहीं मिलता, वो नॉट रीचेबल रहते हैं। उन्होंने किसी थर्ड पार्टी को काम दिया है और उस थर्ड पार्टी ने भी किसी और को काम दिया है। आप ये बताइए कि जिस कॉन्ट्रैक्टर को हम करोड़ों रुपया गटर साफ सफाई करने दे रहे हैं, अगर वही नॉट रीचेबल रहेगा, आज हमारे अधिकारी उन्हें फोन करते, उनका फोन का जवाब नहीं देते वो। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बड़ा करप्शन का इसके अंदर भी इंडिकेट है। उन्हें 13 फरवरी को काम करना चाहिए था, शुरू करना चाहिए था। आज तक उनका काम मुझे लगता है कि सिर्फ 10% कंप्लीट हुआ होगा। आपने देखा है कि पिछले 6-7 दिन पहले पुणे में बारिश हुई, फ्लड जैसी सिचुएशन बनी। पिछली बार मुंबई में भी बारिश मई महीने में हो गई थी। तो अगर इस बार भी बारिश जल्दी होती है और फ्लड जैसी सिचुएशन मुंबई में बनती है, मुंबई के लोगों का नुकसान होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसके जिम्मेदार ऐसे करप्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम, जब ऑक्टाई हमारे BMC के अंडर में था, ऑक्टाई पे हम जो भी हमें गिल्ट मिलता था, कोई अगर करप्शन करते हुए मिलता था, तो उसे हम 300% का 300% ये लगाते थे, 300 टाइम्स उनके ऊपर पेनल्टी लगाते थे। आज हम आयुक्त से हमने ये मांग की है कि उन पर भी इसी तरीके का 300 टाइम्स फाइनेंशियल बर्डन उन पे ये करना चाहिए, उन पे पेनल्टी लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसे जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो जिन्हें हम ब्लैक लिस्ट करते हैं, वो किसी और कंपनी के नाम पर फिर से आ जाते हैं। हमारी आज आयुक्त से, आज मेयर साहब से ये मांग थी कि ऐसी कंपनी जो काम नहीं करती है, जो करप्शन के अंदर लिप्त होती है, जो लोगों की जो सुविधा है उसे पूरा करने में अनदेखा करती है, वैसी कंपनी के ऊपर 300 टाइम्स पेनल्टी लगाना चाहिए, उन पे फाइनेंशियल बर्डन डालना चाहिए। जमीर कुरैशी ने कहा कि अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो आने वाले मानसून में मुंबई को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने मुंबई के महापौर और मनपा आयुक्त से मांग की कि वे खुद M पूर्व वार्ड के अंतर्गत आने वाले इलाकों का दौरा करें और जमीनी हकीकत को देखें।